अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिनफ्लेक्स टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि सिनफ्लेक्स टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सिनफ्लेक्स टैबलेट एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है और अगर हम बात करें इसके एक्शन के लिहाज से तो ये एक एनाल्जेसिक प्लस एंटीपायरेटिक मेडिसिन है और ये सिर्फ टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। और टैबलेट जो है ये 550 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की तो इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है नेप्रोक्सन सोडियम। ये था सिनफ्लेक्स टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप सिनफ्लेक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। सिनफ्लेक्स टैबलेट को आप हेडेक में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सर में दर्द है तो फिर इस कंडीशन में आप सिनफ्लेक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सिनफ्लेक्स टैबलेट को आप माइग्रेन में भी यूज़ कर सकते हैं। माइग्रेन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके आधे सर में दर्द रहने लगती है। इस कंडीशन में भी आप सिनफ्लेक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को बुखार है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिनफ्लेक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सिनफ्लेक्स टैबलेट को आप एक्यूट गाउट में भी यूज़ कर सकते हैं। गाउट जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से उनमें दर्द होने लगती है। और ये कंडीशन तब होती है जब आपके जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा होने शुरू हो जाते हैं और ये ज़्यादातर होती है आपके हाथों और पाँव में। सो अगर आपके हाथों और पाँव में दर्द है या फिर उनमें स्वेलिंग है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिनफ्लेक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सिनफ्लेक्स टैबलेट को आप मसल पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पट्ठों में दर्द है या फिर उनमें खिंचाव है या फिर आपकी हड्डियों में दर्द रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिनफ्लेक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सिनफ्लेक्स टैबलेट को आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जोड़ों में जो मुरमुरी हड्डी होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से आपके जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है और उनमें दर्द होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप सिनफ्लेक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको रूमाटॉइड आर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। रूमाटॉइड आर्थराइटिस जो है ये भी आपके जोड़ों की ही एक कंडीशन है और इसमें भी यही होता है कि आपके जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है और उनमें दर्द होने लगती है जिसकी वजह से आपके जोड़ों की जो मूवमेंट है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती। जब आप अपने जॉइंट को मूव करते हैं तब आपको बहुत पेन होती है। इस कंडीशन में भी आप सिनफ्लेक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सिनफ्लेक्स टैबलेट को आप जुवेनाइल आर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। जुवेनाइल आर्थराइटिस जो है ये भी जोड़ों की ही एक दर्द है लेकिन ये आपको छोटी उम्र में ही हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप सिनफ्लेक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सिनफ्लेक्स टैबलेट को आप डेंटल पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में दर्द है या फिर आपकी दाढ़ में दर्द है या फिर आपके मसूड़ों में दर्द है या फिर उनमें स्वेलिंग है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिनफ्लेक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सिनफ्लेक्स टैबलेट को आप एयर पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कान में दर्द है या फिर आपके कान में स्वेलिंग है या फिर आपके कान में कोई ज़ख़म है और उसमें दर्द है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिनफ्लेक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सिनफ्लेक्स टैबलेट को आप पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स का कोई ऑपरेशन हुआ हो या फिर आपकी बॉडी में कोई चोट लगी हो या फिर कोई ज़ख़म आया हो या फिर एक्सीडेंट की वजह से आपकी बॉडी में कोई चोट लग गई हो और आपकी बॉडी में दर्द हो रही हो तो फिर इस तरह की पेन को ख़त्म करने के लिए भी आप सिनफ्लेक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सिनफ्लेक्स टैबलेट को आप बैक एंड लोअर बैक पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कमर में दर्द है या फिर आपकी कमर में खिंचाव है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिनफ्लेक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सिनफ्लेक्स टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको स्पॉन्डिलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब ये है कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है या फिर आपके मोहरों में दर्द है या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क हैं उनमें दर्द है या फिर उनमें स्वेलिंग है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिनफ्लेक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सिनफ्लेक्स टैबलेट को आप बर्साइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी जगह पर गिल्टी है या फिर कोई फोड़ा है
और उसमें दर्द है या फिर उसमें स्वेलिंग है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिनफ्लेक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सिनफ्लेक्स टैबलेट को आप टेंडोनाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। टेंडोनाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं जिनका नाम है टेंडोन्स। इनका काम ये होता है कि ये आपके मसल को आपकी हड्डी के साथ अटैच करते हैं। अगर इनमें दर्द रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिनफ्लेक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सिनफ्लेक्स टैबलेट को आप डिस्मेनोरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पीरियड्स के दौरान पेन होती है तो फिर इस पेन को ख़त्म करने के लिए भी आप सिनफ्लेक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सिनफ्लेक्स टैबलेट जो है ये एक पेन किलर टैबलेट है। अगर आपकी बॉडी में माइल्ड टू मॉडरेट पेन है तो फिर इस कंडीशन में आप सिनफ्लेक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपके दांतों में दर्द है या फिर आपकी दाढ़ में दर्द है या फिर आपके सर में दर्द है या फिर आपके कान में दर्द है या फिर आपकी कमर में दर्द है या फिर आपकी गर्दन या फिर टांगों में दर्द है, तो फिर इन कंडीशंस में आप सिनफ्लेक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। यही थे सिनफ्लेक्स टैबलेट के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 550 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में ये टैबलेट यूज़ नहीं की जाती। बच्चों में इस टैबलेट को यूज़ ना करें। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी C में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ ना करें, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो फिर आप इसको सेकंड ट्राइमेस्टर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले और तीसरे ट्राइमेस्टर में इसको फिर भी यूज़ ना करें। और अगर हम बात करें ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स की तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी ये टैबलेट रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इस टैबलेट की जो हाफ़ लाइफ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में भी इस टैबलेट को यूज़ नहीं किया जाता। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप इस टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। सिनफ्लेक्स टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी हो सकती है या फिर उसमें रैशेस बनना शुरू हो सकते हैं। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया भी हो सकता है, यानी कि लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपके सर में भी दर्द हो सकती है और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। और अगर आप इस टैबलेट को लंबे अरसे तक यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके मैदे में ज़ख्म बनना शुरू हो सकते हैं और इसके अलावा आपकी नज़र में धुंधलापन आ सकता है। और अगर आप गुर्दे के मरीज़ हैं या फिर आप जिगर के मरीज़ हैं या फिर आप एक हार्ट पेशेंट हैं या फिर आपके मैदे में पहले से ही ज़ख्म है, तो फिर इन कंडीशंस में इस टैबलेट को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। यही थे सिनफ्लेक्स टैबलेट के यूजेज, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।